टिकटॉकर मिनाहिल मलिक के हवाले से हर कुछ अरसे बाद उनकी वीडियोस लीक होती है। वो वीडियो बनी तो लीक हुई ना, खुद की या किसी ने की। पहले तो वो बनी होगी किसी कैमरे के साथ, और जब फ्रंट ऑफ कैमरा आप उस हालत में खुद गुफ्तगू कर रही तो इसका मतलब है कि आपने खुद बनवाई। ये बताइए, टिकटॉकर मिनाहिल मलिक के हवाले से हर कुछ अरसे बाद उनकी वीडियोस लीक होती है। एक नया स्कैंडल सामने आता है, लेकिन वो बोल्ड है और कॉन्फिडेंट है। वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी वीडियोस लीक होती तो होती रहे। कॉन्फिडेंट जो है ना, उसमें और ओवर कॉन्फिडेंट में फर्क होता There's a है। वो difference. ओवर कॉन्फिडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस खातून के हवाले से मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, अब आपने ले लिया है तो ये इनके हवाले से जो है ना बड़ी बदकिस्मती है। मैं एक सवाल है मेरा, ये जो खातून है, ये जिसकी आए रोज़ जो है ना वो न्यूड और बोल्ड और नाजेबा वीडियोस आ जाती हैं, कभी लीक हो जाती हैं, कभी पता नहीं वो खुद जारी कर देती हैं, क्या हो जाती है उसमें। वो FIA साइबर क्राइम में भी जाती रही और को केसेस वेसिस भी हुए। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इस खातून का कोई पेरेंट्स भी होंगे, कोई माँ बाप होंगे, हयात होंगे, बहन भाई भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, अजीज़ो अकारब भी होंगे। ये किस तरह ये खातून ये सब कुछ करती होगी। इनकी ज़ेनी जो कैफियत हैं, जो इनके ज़ेन की जो हालत है, क्या मुझे नहीं लगता कि कोई भी होशो हवास में और सेंसेस में कोई इस तरह की हरकत कर सकता है कि कोई अपनी न्यूड वीडियो बना सकता है। और वो वीडियो बनी तो लीक हुई ना, खुद की या किसी ने की। पहले तो वो बनी होगी किसी कैमरे के साथ, और जब फ्रंट ऑफ कैमरा आप उस हालत में खुद गुफ्तगू कर रही तो इसका मतलब है कि आपने खुद बनवाई। तो वो किस ज़ेनी कैफियत में, किस ज़ेनी हालत में ये लोग ये सब कर लेते हैं। तो इनकी कोई फैमिलियां भी तो होंगी, तो वो कभी उनको जवाब देनी होगी, उन फैमिलियों को, रिलेटिव्स को, बहन भाइयों को। इनसे कोई पूछता नहीं होगा। तो ये मामला जो है ना, ये मैं सबसे पहले कहता हूं कि इस हवाले से अमेंडमेंट आनी चाहिए कि इससे पहले बड़े वाकयात हुए, मीरा का वाकया हुआ, इससे पहले काफ़ी लोगों की इस तरह की वीडियो लीक्स हो जाती है, साइबर क्राइम तो बन गया। अच्छा, वो इस पे जाके FIRs हो जाती हैं, केस बन जाता है कि ये लीक कैसे हुई। अच्छा भाई, पहले सबसे पहले ये बनी कैसे, ये बनाई किसने, बनवाई किसने, उसके बाद आप आए ना लीक कैसे हुई। तो ये बड़ा एक अजीबो गरीब मामला है। शुतरे बेमहार जो सोशल मीडिया पे का एक्ट आया, हम उसकी मजम्मत भी करते रहे, मुखालफत भी करते रहे, लेकिन उसकी बाज़ शिकों पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस पर बिल्कुल अमल दरामद होना चाहिए। और जब साबित हो जाए कि खुद इस तरह का कंटेंट जो है मुआशरे में फैलाया जा रहा है और नई नस्ल को जो है वो एक ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक साजिश है, एक इस मीडिया जो वॉर है और एक मीडिया जो यलगार है, उसमें बिल्कुल जो है मैं इसको साजिश कहूँगा, जो कि पाकिस्तान में है। इस पर फायरवॉल आई और इसमें बिल्कुल कंट्रोल करने के लिए इकदाम करने की ज़रूरत है। चलिए बात करते हैं दिल को हिला देने वाले वाक़ये की। बेरहमी से आयशा दुल्हन को मेहंदी की रात सुंदर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। क्या वजह? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा वाक़या। मैं अभी आपके पॉडकास्ट से पहले ही मैं बात कर रहा था एक पुलिस ऑफिसर से, तो उसने मुझे बताया कि ये चंद रोज़ पहले का वाक़या है कि वो हंसी खुशी एक घर में शादी चल रही है और आयशा हबीबा नामी दुल्हन है और मेहंदी की रस्में हो रही हैं और पूरी फैमिली मौजूद है, उसकी सिस्टर भी मौजूद है, उसका बेनोई भी है, सारा पेरेंट्स भी हैं। उसके बाद वो मेहंदी की रस्में ख़त्म होती हैं और वो घर जाके अपने रूम में जाके सो जाती है। और अचानक जो है वो फजर के वक्त एक फायर की आवाज़ आती है, जिससे बाकी घर वाले उठते हैं। आयशा के रूम से एक शख्स जो है ना वो भाग के बाहर जा रहा है और उसके हाथ में पिस्टल है और वो भाग गया है, और उसका नाम इकराम है और वो आयशा का बहनोई है। अब वो गिरफ्तार हो गया अगले दिन। अच्छा, अब उसने तफ्तीश में ये बताया कि जिस आयशा की शादी की तैयारियों में वो मौजूद था और उसकी मिसेस जो हैं, आयशा की बड़ी बहन, वो अक्सर उससे कह के और अपने मैके आ जाती थी और बहन की शादियों की तैयारियां, शॉपिंग, सब में वो शामिल रहा और आता जाता रहा, मगर उसकी नीयत ठीक नहीं थी और वो आयशा से भी शादी करना चाहता था। ये मामला था और उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अगले दिन बारात है और उसकी रुखसती है और उसने आके वो उसको मार दिया। अब इसमें मैं अक्सर जो है ना इस तरह के वाक़यात में
आपसे मुतअद्दिद मरतबा मैंने कहा है कि आप इसको अब ये इन्वेस्टिगेट करें और उसका मेडिकल करवाएं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसने किस ज़हनी हालत में आके उसको मार ही दिया। अपनी साली को इसलिए मार दिया कि वो उसे शादी करना चाहता था। अब हमारे यहाँ क्या 2 बहनों से शादी हो सकती है? एक बहन आपकी बीवी है और दूसरी से आप करना चाहते हैं, और अगर आप इस तरह की बात करेंगे भी तो कैसे मुमकिन है कि दूसरी बहन से भी आपका निकाह कर दिया जाएगा? मुमकिन नहीं है। तो होता क्या है कि मुझे लगता है, मुझे क्लियर नहीं है, बहुत चांसेस हैं कि ये ड्रग करता होगा ये शख्स, और आइस का नशा करता होगा, कोकीन का नशा करता होगा, और इस हालत में आके उसने उसको मर्डर किया होगा। अभी तक गिरफ्तार है। जो एक इब्तदाई तफ्तीश है उसमें यही पता चला है, उसने कहा कि मुझे ये पसंद थी और मैं इससे शादी करना चाहता था, और उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। और किस मौके पे उसने उसको मारा है कि मेहंदी की रात, जब मेहंदी हो चुकी है और उसके हाथों में मेहंदी लगी है और वो जो है वो सो रही है, और अगले दिन उसकी रुखसती है और बारात आनी है। अब बारात तो नहीं आई, वो जनाजा उठ गया उस घर से और उसे उसने मार दिया। ये वाक़या है। हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और उम्मीद करते हैं, दुआ गो भी हैं कि घर वालों को सब्र हो। वेल लेट्स सी, रजब भट्ट के केस के हवाले से जो आज हमने डिस्कशंस की हैं वो हम नाजरीन के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन इसके साथ साथ मनाहिल मलिक इन वीडियोस पर क्यों इतराती फिर रही हैं और क्यों इतने कॉन्फिडेंट तरीके से स्टेटमेंट्स पास करती हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी जानेंगे। क्या पता कुछ ही अरसे में उनका एक रिस्पॉन्स इस हवाले से भी आ जाए। देखेंगे, जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर के इलाके मेहंदी की रात आयशा दुल्हन को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस वाक़े के पीछे आखिर असल हकीकत क्या है, माजरा क्या है, ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे रजब भट्ट के केस की। ये बताइए, पाकिस्तान में रजब भट्ट पर जो पर्चे हुए हैं उनके हवाले से इस वक्त क्या सूरत हाल है? मैं ना आपको बड़ा संजीदा एंकर समझता था कि आप बड़ी संजीदा हैं और बड़ी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन इतना आपके पास इतना टाइम है कि इतने फजूल लोगों को आप डिस्कस कर रही हैं। रजब भट्ट को हम डिस्कस करेंगे बैठ के, बदकिस्मती है। लेकिन चले, अब जाना तो ज़रूरी है और मेरे ख्याल से आवाम को पता चल। मुझे तो पहले पता ही नहीं था ये बंदा कौन है। मैं तो सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, ये तो आपकी नौकरी कर रहा हूँ तो मैं सोशल मीडिया पे आ जाता हूँ। मैं तो आपको पता है एक सड़क पे मजदूरी करने वाला जर्नलिस्ट हूँ। रजब भट्ट का मामला इतना सादा नहीं है। ये बड़ा आसानी से आपने कह दिया वो पाकिस्तान आ सकेंगे, नहीं आ सकेंगे। मुझे तो बड़े अजीब खदशात हैं इस केस के हवाले से। ये इतना सादा मामला नहीं है। ये रजब भट्ट को भी नहीं पता ये केस है क्या। आप बताइए। ये उसकी माँ को भी नहीं पता, उसके बाप को भी नहीं पता, और उससे पहले तो अपने माँ बाप की इतनी बेहुरमती करता रहा। मैंने तो अब आके वो इसका देखा है टिकटॉकर का कि वो करता क्या है कि अपने बाप को थप्पड़ मार रहा है।